मैं थोड़ा जाइस नात ही पढ़सा लेकिन दो तरह बोले इसराया कि अजीज तरह की पढ़ा अमेरिका की मोहब्बत के पीर नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह अलैह एक बोल पढ़ो जरा अमूमन में महफिल पढ़ना सरकार फिलबदी बोल लिखा हज उमरा करी तो वापस आए मुरीदाना इस्तकबाल किते तो सरकार रोने रोने बाहर निकले तो एक मुरीद ने इस्तात की जसारत की कि सरकार ये तुसा घर भी नहीं पूछे तो रोने ही पे असर रोन नहीं वजह का तो पीर साहब फिर उसकी रोन नहीं वजह इस तरह नहीं दसी फिर बदी शेर लिखा उठा आ गया शेर एयरपोर्ट पर वो बोल पड़सा एक तो फिर मैं आज पहली मरतबा इंशाल्लाह इथे एक दरबार पर हाजरी हुई सी माड़ी मिलाद ने प्रोमे तो मैं अल्लामा रिजवी साहब की उन्होंने मिसाल तो बाद जरा सुनना शुरू किया पहलू एडा इतफाक नहीं हुआ सच्ची गल तो जिस सुनना शुरू किया फिर मैं उस तो बाद जिस पसंद में वाकया दसो पाका ना कलम होया मैं हूँ पीर साहब ने वो बोल पसंद कि जिस मुरीदा पूछा सरकार होने की है पीर साहब ने फिलबदी बोल आ गया एयरपोर्ट पर आया मुरीदा तू मारे को पूछ रहे रोना की है आ तू की रोन नहीं वजह दसा अरे पूछो न कैसी रहमत का खजीना छोड़ आया हूँ ओ मुझे रोने दो मैं जन्नत का सीना छोड़ आया हूँ मुबारक दे रहे हो तुम मुझे हजो जियारत की अरे मेरे गम भी तो देखो मैं मदीना छोड़ आया हूँ तो सरकार लिखने पे आने मैं कुर्बान मदीने
वापस ना सफदर उस देश विचो तड़प तड़प मर जावा मैं रोजे उत्ते मैं एक बोल पेश कर सा आशिक रसूल दी कलम उठियो करी बिस्मिल्लाह मैं तलियां नबी दियां चुमदा मैं तलियां नबी दियां चुमदा जिवें आंदा खाक मदीने दी मैं तलियां नबी दियां चुमदा जिवें आंदा खाक मदीने मैं लैंदा नाम मुहम्मद दा लगे बचदा शान मुहम्मद दा कदमां दे विच पैंदा जिवें आंदा खाक मदीने दी ओदे कदमां दे विच पैंदा जिवें आंदा खाक मदीने दी ओदे कदमां दे विच पैंदा जिवें आंदा खाक मदीने दी लाल जा चूंकि कुछ मेहमाना जाना भी उसी तो मैं एक अर्ज करना पहलो एक गल सुनी कि नहीं माड़ी तो फिर गौर करे उस गल पर साढ़े भाई आशिक साहब और तहरीक लबैक ने अमीर तुसन नड़ाली ने यूनियन कौंसल ने साढ़े मौसम अरसलान यूनुस साहब तशरीफ रख रहे उन्होंने अपने साथी जिसले मौला अली निशान कोई बयान करे ना तो आने एशिया हुई मेरिया दो गल्लां जरा सुनिया वे कोई होर गल करे ताड़े जी फलाने ना मसला के आ मजहब बनफिया मिलत खलील मेरी मद्दा खां शाहे करबला नावा शजरा नसब पास्तालब ना फकत इतना नाकस सग में गौसल वरा नावा सारा तो मसला के आ हुण अगली गल सुनिया हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला ने रिश्ते वास्ते कासद रवाना होना भेजने वाली जात शान फखरे दो आलम रहमतुल्लाह आलमीन नबी पाक कासद भेजा तो जिसले बेटी वो जी बच्ची सी उसने बाप को कासद गया ना उस इनकार कर छड़िया माशाअल्लाह उलमा बैठे हुए सारा काम हो रहा ये काम ही ना ने लेकिन बात यह है कि मैं जी गल पाना है उसकी फोकस करना तुसा ये गल मैं पाई गया तो फिर मैं शुरू कर सक ये चीज तो बाप ने इनकार कर दिता उन्हें आख्या वो बिलाल काले रंग ना मोटिया मोटिया अखियां मोटे मोटे होंठे तो कासद जो ही पलटा खादा ना तो बेटी अदरू आवाज देती अबा हजूर रोके किलो कासद की तुसा की ये रिश्ता मंजूर नहीं मैनू मंजूर है बेटी क्यों इस वास्ता कि बिलाल की तसना जाने जाने तो उन्हें किया जिन्ना भेजा बिलाल ये तो तको भेजने वाली जात केड़ी है बात यह है कि मसलक की गल नहीं गल यह है कि जिन्हें गल करना पिया कोई बंदा वो गल क्या करना पिया उस गला पर गौर करना मैं दसिया कि मरहूम अल्लामा साहब की मैं बाद ही सुनिया लेकिन एक कुरान अटल फैसला है आफज करूँ नियाज करूँ को और तुसा ये अखा नाल तकी किता सारा माहौल भी सारा निजाम भी तके बड़े सियासी भी मोए बड़े फनकार भी मोए बादशाह भी मुल्क ने टूरी गए
लेकिन बात यह है कि जिस बंदे नहीं सरकार ना निस्बत होगी वो मर के जिंदा होया, वो मोया नहीं, वो मर के जिंदा होया। वल्ला ये जी दो चार बोल मैं सुनासा तुसा की। मैं सुबह ने नमाज पढ़ी क्या बुझोया चीसा, राती भी सुनिया मैं लम्मा साहब ने कोई मसाइल पर गल करने पे से सरकार ने मोहब्बत ना इजहार करने से बस वो गल जहन की बैठी। सुबह उठे नमाज पढ़ी तो मैं कलम उठाई तो अल्लाह पाक ने करम किया तो दो चार बोल जेड़े लिखे मैं तुसाने गोश गुजार करना। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाह। आखिरी बोल में जिसने इसने एक आखिरी लफ्ज या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह जिसने एक लफ्ज आसा तो तुसा भी पढ़ा है। एक लफ्ज कब्र च कम दे सन इस नाल कब्र च कम दे सन सकी। मेरे प्यारे सोने नबी दे रल के नारे लाओ, मेरे प्यारे सोने नबी दे रल के नारे लाओ। गुस्ताखा पे अदबाओ ते लानत जगदी पाओ, गुस्ताखा पे अदबाओ ते लानत जगदी पाओ।
गुस्ताखी हुई है सरकार की शान। इस वास्ते मैं गल लिखी सी रही मेरे प्यारे सोने नबी के रल के नारे लाओ, मेरे प्यारे सोने नबी के रल के नारे लाओ, गुस्ताखों के अदबा उत्ते लानत जग दी पाओ। आशिक हो कुर्बान, नाम नबी के लखा आशिक हो मेरे कुर्बान, जान फिदा इस्लाम पे करके, जान फिदा इस्लाम पे करके अपने कर्ज उतारो। या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह पेश कर उस तो बाद मेहमान अगर जाने चाहे तो फिर चलेगा। सब एक नात है सरकार ने पीर नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह गलोरी ने लिखी हुई नात है, वो मैं पेश कर सकता। फिर मैं ब्रेक ला सकता। ये अजीज है साढ़े बाबा फतेह मोहम्मद ग्रुप आप तराटी ना तलका जी तराटी नंबर 1 ये मलक आमर अवान हाजी सजाद तराटी ना तलक इन्ना हाजी मुमताज साहब और राजा मकसूद साहब, राजा फैजान और दीगर सद्दाम हुसैन जमशेद बड़े नाल लिखे जी, राजा सऊद उमर जी सऊदियत और सोहेल, बाकी इन्होंने ग्रुप सारे जी। अच्छा ये शेर भी नाल लिखा रहे पर मैं ये शेर पढ़ी तो नाल ही नात पढ़ सकता। बिस्मिल्लाह नात ना शेरा ये जरा शेर लिखा ना ना कली लिखी मिकी ये आदत हुई कि मैं सरकार ने रोजे पर शेर पढ़िया पहली बार। जिस शहर ने अल्फी साहब लिखा तो रौनिया खान मैं जिस पहली बार सरकार ने हजूर पेश होया
तो बाबू मुजफ्फर अली सजाद एक शायर से सारे तरह लेख आकी ने हनीफ हनफी मोहतरम जितना कई किताबें ने कातब ते उन्हें हनफी साहब शेर लिखा सन 2000 में गल करना आ मैं सरकार ने पहली बार रोजे पे क्या आया तो मैं 2 शेर पढ़ना एक अपनी आप बीती मैं इसे दुई तर्ज पढ़सा ते दूसरा ये शेर तो फिर नाल नाद पढ़सा अपनी आप बीती सी बिस्मिल्लाह ते टुरिया मक्के तू जदू मदीने वले ते तबा विच एक अजब सरूर है सी निकली सल्ले अला दी सदा दो हाल शहर मदीना कुछ दूर है सी अजीज गुलाम बाबा साहब उन्होंने मोहब्बत साहब नाल ते जदू पहुंचे सारे हबीब तग्या शहर सारा नूरो नूर है सी और हाल की दसा बिना की सी जदू सामने जाते हजूर है सी हुआ उन अजीजा बाबे फतेह मोहम्मद साहब ने ग्रुप ने अजीजा जो शेर आख्या कि मैं पहली बारी मेरी सादत मिली कि मैं सरकार ने रोजे पर पढ़िया और 1 साल गुजरा तो 2 मरतबा हनफी साहब मारे नाल ही सरकार ने रोजे पर करते से शेर तक इल्तिजा सी हनफी साहब ने कि या हुजूर कबूल फरियाद करे आए मेरा रोजे ते आवन दिल करदा जिते जिते जनाब तशरीफ रखी उते पलकां वछावन दिल करदा ओके तो जानू बैके विच कदमा दिल दुखड़े सुनाऊं दिल करदा ए तड़प तड़प के रोज़ा रसूल अगे पल विच मैनू मर जावन दिल करदा ते हनफी तरफ मदीने में टुरा जदू कफन मीरा दा पावन दिल करदा सरकार ने नात ने 2 बोले तुसा गोश गुजार कर रहे हैं दिल में किसी को बसाया न जाएगा जिक्र रसूल दिल से भुलाया न जाएगा सरकार फरमाने पे दिल में किसी को बसाया न जाएगा जिक्र रसूल दिल से भुलाया न जाएगा जिक्र रसूल दिल से भुलाया न जाएगा तो अपना हाल सुनाया न जाएगा खुद ही जान लेंगे जताया न जाएगा हमसे तो अपना हाल सुनाया न जाएगा दिल में किसी को और बसाया न जाएगा जिक्र रसूल दिल से बुलाया न जाएगा आस-पास भी लाया न जाएगा दिल में किसी को और बसाया न जाएगा जिक्र रसूल दिल से बुलाया न जाएगा रोशन रहे दाग फिरा के शाहे उमंग रोशन रहे दाग फिरा के शाहे उमंग ये वो चराग है जो बुझाया न जाएगा दिल में किसी को और बसाया न जाएगा जिक्र रसूल दिल से बुलाया न जाएगा कहते थे ये दिला
कुफर के। गर्म रेत पर लटाएंगे, छाती पर पत्थर गर्म रखेंगे, चर्बी पिघलनी शुरू हुई। पूछा बिलाल हो भी नामे मोहम्मद ला से। सरकार फरमाने के बिलाल ने जवाब करा देता। कहते थे ये बिलाल तशद्दुद पे कुफर के, कहते थे ये बिलाल तशद्दुद पे कुफर के। इसके नबी तो दिल से मिटाया न जाएगा, इसके नबी तो दिल से मिटाया न जाएगा। दिल में किसी को और बसाया न जाएगा, जिक्र रसूल दिल से बुलाया न जाएगा। आखिरी बोल पीर साहब फरमाए थे, क़यामत का दिन 50,000 साल का दिन हो, 50,000 साल गुजर जासन, निसफ दिन गुजर जासन। आदम ता ईसा सारे नबी इकट्ठे हो सन तो सारे नबी को हाजरी दे सन। ऐ हबीबे खुदा, ऐ महबूबे खुदा, ऐ मतलूबे खुदा, तुसी अल्लाह ने हजूर सिफारिश करो, क्योंकि कई नबियां अपनी कौमां वास्ते दुआ की उसी वो आखिर ऐसा शर्मिंदगी है। तो तुसी हबीब गए हो अल्लाह ने, तुसी गुजारिश करो, सिफारिश करो कि इस अवाम ना हिसाब शुरू हुआ है। तो कमली वाले जिस सर पर सजूद हो सन, सजदा रेज हो सन, तो अल्लाह की जात रहमत, अल्लाह की रहमत जोश मासी। ऐ कमली वाले सिर चाह क्या मंगना चाहना है, रब्बे काबा इस अवाम ना हिसाब शुरू किया जाए। पीर साहब फरमाने पे कि फिर क्या उसी उस दिन उसी मानेगा उनकी बात खुदा हश्र में नसीब। ब्रेक है तो जिन्ना मैं माना एमरजेंसी जाना
कराची तो तुसने अहमद मुश्ताक ऑनलाइन इतना सर्विस को नहीं बुलाना चाहा, बड़ा कोशिश करना मैं कटन जाना मैं इधरों मिलाया, मैं मत इधरों खाली गया सर, लेकिन पता नहीं हूँ इसना नंबर आ गया तो चलो ठीक है। बहरहाल इसलिए फरमाइश मैं पढ़ना आया ना हाथ बाद फिर लाइव चलना पाया। इकबाल सादी शिराजी ना एक बरखुरदार ने फरमाइश की कराची तो अहमद मुश्ताक तो मैं क्या यार सरकार ने नात जिसला कोई आके छटा है फिर पढ़नी वाजिब हो जानी, क्योंकि उठा बंदा इनकार नहीं कर सकना, बंदा ना कोई जायज रहनी इनकार नहीं। इस आदत मंदी है कि उठने बड़े टुरने फिरने कोई आखा कि सरकार ने नात सुनाओ तो वो बोल सी वो पुत्र आराम ना लो। जो मेहमान जाना चाहने पसंद करने वो मजबूरियां होनिया तो जेडे माशाल्लाह पिड़ा विच ते थोड़ा जा सुकून नाल बैसो तो फिर महफिल सोहनी हो सी। पीछे कैमरा मारे नहीं गुंजाइश थी पीछे तो फिर बह गए माशाल्लाह। अच्छा कावा पीड़े पे ठीक है मौसम सर्द है ना। मैं इतनी देर वो बोल सुनाना सादी शिराजी ने के बलगल उला बे कमाल ही कशफत दुजा बे जमाल ही असनात जमी व खिसाल ही। तारीख गल आखिरी के सरकार ने 3 बोल लिखे, चौथे पर मदोशी ना आलम तारी हो गया तो नबी पाक ने जियारत नसीब होगी तो पूछा सादी की परेशान है यार सुल्ला माड़ी कलम आज 3 बोल लिखे चौथा नहीं लिखन होया तो तारीख गल आखिरी के चौथा बोल नबी पाक ने वदियत किया सादी शिराजी नो। सादी क्या लिखा है सरकार की तो पता सा क्या लिखा सादी दोहराया कि बलगल उला बे कमाल ही कशफत दुजा बे जमाल ही असनात जमी व खुशहाल ही तो नबी पाक फरमाया सादी लिख सल्लु अलैहि व अलैहि। ये सरकार ने दिता क्या बोला तो लिखने पे आने बलगल उला बे कमाल ही
जान समझो नबी की समझो कमली वाले रहन की जगह यासीर असल है सच्चे मुसलमान कमली वाले जे रहन की जगह हाफिज असल है सच्चे मुसलमान दा दिल फकीर शहर में शेर दोस्तों की नजर आ जिदे जिया न हो महबूब कोई जिदे जिया न हो महबूब कोई जात पाती मेरे असूले दिए जिताई रे दरबार में सदा करता है कमली में काली तू जावा सके शाना वाले शान तू जावा सके वो जिले आके काली पढ़ लई राजा अली साहब, राजा वैस साहब, राजा एहसान, उस्ताद शबीर, राजा अफजाल, राजा असद पाक आर्मी, इन अजीजा ने फरमाइश है नबी पाक ने कौला कि जिस मेरे रोजा अनवार आज जियारत की थी मेरे रोजे नहीं जहन्नम ने आग उस तो आराम है। सरकार फरमाने कि जिस मेरे रोजे की मोहब्बत नहीं निगाह ला के तकिया कल क़यामत वाले दिन मेरी शफात उस पर लाजम है। वैसे तकड़ा तक मोहब्बत ना तकड़े फर्क क्या असा तुसा हज करने उमरे करने जिसकी अल्लाह ताला तौफीक देना या जिसना बुलावा उठा होना आज उमरे करी का जरा मुड़ी कसना कोई गारंटी ना ले गल नहीं आखी सकना कि माड़ा आज तो उमरा कबूल हो गया। पैसे भी लाने संयम करने तो भी करने सहूलतां बर्दाश्त करने सफर भी करने लेकिन किसी बंदे की एक गारंटी नहीं कि मेरा उमरा या हज कबूल हो गया। असा तुसा ने प्यारे नबी फरमाने जिस अपने वालिदैन ने चेहरे की मोहब्बत ना तकिया उसकी मकबूल हज ना सवाब खाली तकना। असहाबे रसूल पूछ रहे या रसूल अल्लाह एक मरतबा तको तो हज मकबूल हज ना सवाब मिलना या बार बार? आपने इरशाद फरमाया जितनी बार तक सो। हुण ये शहादतमंदी या बदबख्ती उसने है जहाँ घर बैठे हो हज नहीं करनी और जिसने वालिदैन भी जिंदा है जे नहीं हज करी सकिया तो बदबख्ती है, जे हज करना रोज तो फिर खुशबख्ती है। बगैर पैसे तू मकबूल हज गारंटी शुदा हज। मैं कुर्बान मदीने दी शान तो जिला उच्चा सारे गरावा को जिसदी गोद विच बैठ के आसियां फिर मिलता बद के प्यार है मावा को। मेरे पिलिया रस्ता चलते फिर दोस्ता पूछना ही जे पूछी पाक मदीने दिया रावा को ये माफी मंगिया सरकार के दर जाके तेनू मिलसी छुटकारा गुनाहां कोलों ते जानी रोजे दी
कब तू हो गया हवा को कदा कदा तू मनसूबा बंदी करना वे इस साल से जाता नहीं शादी करनी अगले साल उसना कोठा बनाना उस तो अगले साल इंशाल्लाह उम्रा या हज कर सा तो तू की पता है कि एक पल भी तू की मौका मिलसी या नहीं मिलना इस वास्ते लिखे वाला लिखना हाफिज नहीं होने लगा मैं पूछना पैसा सारे भाई राजा जफर सा लिख दिया है चलो आप जैद और आए हुए भाई सुहेल और आए हुए जेडे सऊदी अरबिया तो बाकी अजीज आए हुए मैं चूंकि हर बंदे की चॉइस अपनी होनी शेर सुनने की समा अपनी होनी इस शेर में बुजुर्गां की नजर तो खास कर जैद और राजा जफर साहब और फैसल और इसने अजीज राजा नवाज शकील आर्मी चौड़े मलक शबीर शबीर गौदल इमरान हमजा जेडे दुबई होने अजीज इन सारे की फरमाइश पर बिलखसूस एक पीर साहब ने मैं गजल पढ़नाया तो उम्मीद है कि तुसा की पसंद ऐसी कि सरकार ने जेडे चूंकि सैयद बादशाह है तो सैयद बादशाह अपने नाने की तारीफ बेहतर अंदाज कर सकते सरकार फरमाने एक किस दे साल लौलाद दा ताज दरिया किस दे साल लौलाद दा ताज दरिया मौला वखरी शान बताई किस दी एक किसदा जिक्र करते आए नबी मुंडू शान विचो सही आई किस दी आदम ता ईसा 1,24,000 अंबिया कम बेश जिहड़े आए उन्हां दो बड़े पैगाम दिते बड़े तो और पैगाम बहुत देने आए ना एक
पैगाम में दिता कि अल्लाह वादा उला शरीका, उसने कोई शरीक नहीं। तो दुआ नाल पैगाम दिता एक आखिर जमान नबी आसी जहाँ सारे नबियां ना सरदार हो सी, पर जिस तो बाद नबूवत ने दरवाजे बंद हो जासे। ये पैगाम लाजमी दिते ने। शान विच सहीफियां आई जिसदी, फिर क्या होया कुरान चा सुभान अल्लाज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। वो बागजात जिस अपने खास बंदे की रातों रात मस्जिद हराम तो लेके मस्जिद अक़सा तक सैर कराई, फिर अर्श अजीम पर ले गया। बड़ी तफसील है। किसने हाफ्त अफलाक दी सैर की थी, ए रासा हाथ विचों पकड़ बुलाक दिया, विच मस्जिद अक़सा ते शबे असरा की मुसलां दी पेशवाई किस दी। एक किसने रफ रफ दे उत्ते बैठ के दे कीता जबूत मलकूत ताई। एक ढंग के विचों ना सोत दे वजे किस दे, कई विचों लाहूत दुआई किस दी। एक एक लफ्ज़ पर गौर करो। क्या उस वादी तब वादी विच बस्ती मूसा जोड़िया नाल नहीं जा सके। पहाड़ी सी छोटी सी जमीन पर लकड़ी जी ढेरी है, ते मूसा नबी है, कलीमुल्लाह अल्लाह नाल कलाम करने वाले लाडले नबी है। ए मूसा जोड़े लाईता, जरा कमाल नाल मुखातब होए तो जोड़े लाईता। आए उस वादी तो वादी विच बस्ती, ए मूसा जोड़िया नाल नहीं जा सके। ए रब्बे काबा दे अर्शे बरी उते कोई सने नाले रसाई किस दी। ए अकला वालियो कुछ ते सोच दसो। पीर साहब ने लिखा, पर मैं गल आखी गुस्ताखी ना करना, लेकिन मैं अपनी चाशनी वास्ते आखना या ए अकला वालियो नाल ईमान दसो, क्या ओ महबूब खुदा दा नहीं ते जे ओ महबूब खुदा दा है, खुदा किसदा ते खुदाई किसदी। नाम हाथ विच पकड़ के बख्शिशां दा मोहम्मद पीर सरकार आरफी फरमाने ना मियां मोहम्मद साहब कि इहो जा नबी जिन्ना दा वाली ओ उम्मत क्यों चुरसी ते लख गुनाहां ऐबां बदले क्यों तो जख्मल थी। पीर साहब ने जाना तू बांका ने ना एडे उम्मत ताड़े चंगे वे, अगलियां कौमां दा कर अशर क्या होया, शक्लां भी बदली जानियां सी, छोटी छोटी गुस्ताखियां तक कोताहियां पर कट तोड़ना थोड़ा जा। शुआइब अलैहिस्सलाम नी कौम कट तोड़ी ते जवाल आ गया। असा केड़े केड़े काम ना करने पे पुठे, सारिया कौमां ने काम सारे च मौजूद है, लेकिन नाम हाथ विच पकड़ के बख्शिशां दा फजल पागे रिजवान वाल टुरी जाना है। क्या कोई इसे अरसाए माशर के नीचे आके एक शेर मरूम राजे अफजल आमिर सरकार नात ने जिम्मन दोस्तों की नजर कर सा। साढ़े भाई राजा इश्तियाक साहब मोड़ा दरोगा चुरचा का तलक, साढ़े भाई सुहेल साहब सऊदी अरबिया, राजा जफर साहब साड़ी महफल की तशरीफ फरमा नहीं हुए, और साढ़े भाई जैद साहब और अज महफल ने बानी साढ़े भाई फैसल साहब। एक बड़ा खूबसूरत शेर मरूम राज साहब दोस्तों की नजर में करना कि जिस वक्त सरकार की आमद हुई तो क्या होया, मेरे बेलियो दुनिया बदल गई, दुनिया ने आप देखी
हजूर दे उम्र सारी भावे पेश करिए फिर भी मुकते नहीं, पर जदू याद मदीने दी आमदी है खबरे की होंदा अथरू रुकदे नहीं। शेर नात ने दर्द फिराक बाजू पढ़न वाले ने मुंह टुकदे नहीं, नाता लिखन वाले अनफी पढ़न वाले दिल अरे रहते कदे सुखदे नहीं। मेरे अजीज मलक आप साहब मेरे सलामी है और फैसल और इजरानी पूरी यूनिट बाकी जिन्हें बैठे हुए दो चार बोल सैफल मलूक ने शाने औलिया विच और मुतहरक जे उस तो बाद फिर कोई और गल करसा। शाने औलिया आरफे खड़ी फरमाने पे आने आ फरमाने सेक लगे क्या सेवक ते सेक लगे जा सेवक तुरत सुने फरियादा पल विच आना मुहम्मद पहुंचे ते पाल मुरीद मेरा सरकार फरमाने पे आने बड़ा प्यारा बोला अल्लाह ना अमर होना, अल्लाह ताला कुफ्ता दितियां होनियां अपने बंदियां की बेशुमार वाक़े भी मूसा कलीम ने दौर ने वाक़े भी कि माई की आख्या बतौरी लिखती बच्चा नहीं बाद बच्चा आया तो फिर वो एक वाक़या आया मूसा फरमाने अल्लाह तुसी फरमाने सो इसने बच्चा को नहीं, तो आपने फरमाया आर्डर आया जा मूसा इंसानी गोश्त को किनिया। तो फिरने रे एक फकीर को पहुंचे तो उन्हें आख्या केड़े से ना गोश्त मंगया ने है तो नहीं पूछा, उन्हें थोड़ा थोड़ा सारे वजूदा ना लाई दिता। उन्हें आख्या जा जिस वादी तूर पर फिर गए ना उन्हें आख्या मूसा जरा माड़े नया पर अपनी गोश्त टुकी तो दे सकना वो पुत्र भी दे सकना। इस वास्ते बली की अल्लाह की तरफों वदीयत होनी और पावर होनिया बंदे ने अपनी अपनी बोली है, कोई मन्ना कोई नहीं मन्ना, असा की उन्होंने गर्जो गायज नहीं। अल्लाह ने जो दोस्त होने वो मनाई किन्ने अल्लाह को गल्लां। इस वास्ते शाने औलिया विच लिखने वाले लिखने ओ वली अल्लाह दे वादा तक के ओ वली अल्लाह दे वादा तक के तेरा मात तेरा मात
हर कमदा सरोन न खादा के ना करूं जमीना मूसा दी बदे बोल फराकिया में छोड़े ने तो एक बात ही बोल पड़ी तो फिर मैं एक शेर पढ़सा शान औलिया विच तफसील नाल पढ़सा उस तो बाद फिर मुतफरक जे शेर अजीज आए वे उन्होंने भी चाहता तो मोहब्बत मद्देनजर रखसा ते एक अजीज सारे मसले रमजान शरीफ की पढ़सा मैं शान औलिया जिस शुरू करसा तो फिर पढ़सा मैं फिर आकिया दो बोले उस तरह वे बिस्मिल्लाह
आज तो 18-20 साल पहले मैं एक दो बोल सुनासा खाली कराची सरकारी एक प्रोग्राम सा पुलिस आ ना ते उथा प्रोग्राम किता सा अटल मैदान हाल उथा चुके उर्दू स्पीकर सारे उन की सारी पटवारी सम्मेलन लगाया साज तो सुनो उर्दू स्पीकर आया था जी असानी कोई बोली सुनाओ मैं आख्या यार तुसा बोली क्या सुनाओ उर्दू ने शेर सुनाने उर्दू ने गजल सुनाई छड़ने पर तुसा ने इस इलाके शाजिया खुश्क बड़ी मशहूर है चलो असा तुसा की साज सुनाई छड़ने आपने बोले वो फिर उस 18-20 साल पहले महफिल बदी ये दो बोल मारे बाद फिर अजीज बच्चे सारे इंतजाम बन गया तो दो बोल में तुसा पेश करना मैं बिस्मिल्लाह छड़िया तेरा रो रो के आए है रो रो के सदियों रो रो के मैं रात गुजारी घर में छड़िया तेरा तेरी कानून सजलो साडी जोगी वाले तेरा मेरे ढोला मेरे कानिया मेरे ढोला परदेसी देश साडा किते लवा जाए तेरा मैं परदेसी सजनो ये परदेसी दिलबर में परदेसी देश साडा किते लवा जाए तेरा जेदी दाल सजनो की तन्यासी तेरा मेरे सजनिया मेरे जाना मेरे आखिरी बोल एक एक असम पढ़ने पहाड़ी तर्ज पर थोड़ा जा मैदान तो पहाड़ी इलाका है इतना एक एक बोल सारे पहाड़ी पुरानी तर्ज है बस एक एक बोल बस एक इरफाना जा बोला आरफ लोगों ने बोला पर जो कोई समझा अपनी भाषा की के चाहे तो कोई किसी ने जोर नहीं होना कि आज इनकार ऐसे सारे पीले पीले करीना साकी आज मौसम बड़ाई सुहाना पर पर के तू वो जान पला दे साडी प्यास का कोई ठिकाना तेरे को शराब पुरानी मेरा रोग भी बड़ाई पुराना हंसी हंस के तू वो डालना सानू सब तेरे बिना नहीं जहाँ हंसी हंसी के डाली न सानू कीर्तियों बिना नहीं जहाँ महबूब ने बस्ती में जाओ महबूब नाल मुलाकात वै तो जाने का मकसद पूरा हो जाना तो जे उठा जाए क्या मुलाकात भी ना वै तो फिर जान का मकसद फौत हो जाना आफिर शिफ ने मोहब्बत भरे बोले बड़े सोहने बोले सरकार फरमाने पे आने किसे आखिया लेकिन एक गल चू याद आ गई तू यार नहीं खातर फिरना पे गली बाजारा में
तो बड़ा कमीनत वाला यार आ थोड़ी परवाह नहीं करना आर कशी ने बहुत बनाया उन्हें आख्या जिन्होंने चंगे यार है वो भी तो रोड़े पे न बांस रैप रखी था इस सरकार फरमाने पे ए यार कमीना किसी की पुड़िया बड़ा प्यारा बोल उस्ताद मोहतरम दोस्तों नजर गीता एक बोल आज तेरा जी हो सजना ते आज आए यार किस्मत में करा सब रोंदे आज खड़ी सरकार का बड़ा मेरा बोल दोस्तों की नजर आ सजन चूंकि बाबे जी कलामी की महफिल है एक शेर में पढ़ना है उस बाद फिर असा ट्रैक चेंज कर सकते वो वाकया बाबे जी ना होया जिस सरकार ना अपना सफर होया आखिरी में गुइया मरीद बाहर गया तो सुनिया लोग आखने जी वो मस्जिद नहीं गए जी नमाज नहीं पढ़ी नहीं इन्होंने जनाजा कौन पढ़ा सी इस तरह को गल्ला सुनिया नहीं मरीद आए तो बड़े परेशानी में आलम में आंसू भी जारी हुए बाबे पूछा हुआ किया रोना है क्या सुनिया है हजूर है गल है असी तो आखने जे वो टाइम आया ना फलाने टाइम तक इंतजार करें कोई जनाजा पढ़ाने वाला आ रहा सी तो जे ना आया तो फिर इस तरह करें जिसले मज मारने हो ना जरा इस तरह ज्योतियां मिकी दादा ने पीछे तो छोड़ दिया फिर माड़ी लाश जिता जी जासी है वो माड़े नसीब है लेकिन इंतजार करें फलाने टाइम की आने ये गल हुई सरकार ना वसाल होया तो लोग तमाशा तकड़े वाले तकड़े से पे तो फिर पीर मेर अली शाह ना कोड़ा आया संभाला तो धूणा आसमान पर गई तो सरकार ने फरमाया सफा सीधियां करो तुसा की क्या पता केड़ा कलंदर दुनिया छोड़ी गया फकीर ने बोल होने मास्टर साहब ने एक शेरा आने तमसील देने
और फिर जेडे कल्याण शरीफ लोग है उन्होंने पता है कि सरकार ने कब्र भी एक बारी अली सी हाफिज साहब गए से तो उन्हें आख्या सा कि हुण तो आराम करो ना जेडे इकबाल कवाली करना सा पिया वो बोल पढ़ना पिया सा उसने पर कब्र भी जुम्बुश कान नहीं पी सी। इस वास्ते एक कवाला वाले भी कवाली करने वाले और ऊँठा वाले ये सरकार फरमाया हमारे खास मेहमान है। ते सरकार ने मास्टर साहब लिखने पे आने आए सजनो ओ चोर है मुतलक फकीर नहीं हो कौन जिसदा तौल पत्थर दे लकीर नहीं है ते जो मरीज दी मुश्किल से हल करदा हादी दस्तगीर नहीं है। उसका दावाए वलायत पे सूद मुतलक बदल सकता ये कोई तकदीर नहीं है। मास्टर साहब लग रहे तो बहुत अजमाल को इंसान एक शर्त है ये बोले कबीर ना करो फकीर नहीं है। ये डूबता सूरज इशारा या मुश्क देना ये वापस मोड़ मखाया के वलियां ने बड़ी देरी ने गमगौर शरीफ ने जिक्र मैं वे इन्होंने फरमाइश भी है तो दुनिया ने जितने बली फकीर बुजुर्ग होने उन्हें सारे नाले सारे ने अकीदत होनी जो अकीदतमंद होने सारे की मनने तो मैं इन्होंने फरमाइश पर मैं ना और भूल गया उन्होंने नजर अब्बास साहब जी उन्हें फरमाइश की थी के गमगोल शरीफ दियावालिया गमगोल शरीफ दियावालिया सुनिया तेरा दी बिगड़ी बनाई तुसा कई बिछलिया तुसा में आए कई उजयानी बस्ती बसाई तुसा
शेर उस्ताद मोहतरम तुसां सबना दी नजर कीता। एक शेर साढ़े भाई फैसल साहब जिहदे मुंतजिमे आए और उन्होंने पूरी यूनिट ते साढ़े भाई नजर अब्बास साहब एक शेर तुसां दोस्तां दी नजर करसा। फिर जिस तरह उस्ताद मोहतरम तुसां भी दस्या कि मुतफरक दियां चंद गल्लां दोस्तां दी नजर बड़ा ही खूबसूरत शेर आ। बाबे फजल कलयामी नू याद कर तू बाबे फजल कलयामी नू याद कर तू सऊदिया और उन्होंने जेडे साथी है उन्होंने सारे ने फरमाइश पर जेडे वलिये ने सरदार है सरकार हजूर गौसुल सकलैन पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने हर वली ने कंधे पर मार पैरा तो शेख सनान आखे ऐसा हमारे कंधे तक कोई नहीं तुसाना कदम पैर को नहीं आपने फरमाया सा तेरे कंधे ते सूर ना कदम आ। तो फिर क्या होया सांसिया ने लड़की पर दीवाना होया तो वो मुंडे पर चाई चाई तो फिर ना रहा। तो वही शेख सनान ना मरीद सरकार की वुजू कराने होने से काफी चिर गुजर गया। एक वो वक्त आ गया कि शादी वास्ते इंतजा की थी सांसिया भी बची ना उन्हें आख्या है तो साढ़े नाल बेईत खासे तो फिर शादी हो सी वाकया सुनिया है उन्हें आख्या है बेईत खासे तो शादी हो सी तो तैयार हो गया सी शेख सनान जिसने तैयार होया तो पीर बगदादी ने बड़े दूरों उस मुरीदा की मुखातब करी है कि आज किसी ने पीर काफर होने लगा तैया तड़पिया वो मरीद वुजू कराने वाला हुसैन सरकार तुसा मारे मुर्शद की आखा सा तुहाड़े कंधे पर सूर ना कदम आ महा पीर तक नहीं काफर होने लगा। उन्हें आख्या हाँ वही सरकार बचाई कि तो सरकार वुजू करने छाटा मारिया तो शेख सनान ने अखा पर लगा कोसों मील दूर तो शेख सनान पलटिया तो सरकार ने कदम टठा। तो मैं वो सरकार में भी जिक्र करसा कि सुन फरियाद पीरां दिया पीरा धक्का दई न मैनू बेकसां वाली तू ए शर्म दिती रब कहनू। इस वास्ते ए लो जी सुबह दी नित्य नमाज पढ़ के ए जा गौस पुकारिया कर ए लाले पीर नाला मोए यतीम बदले ए दिलू मुफेदी नाले उतारिया कर ते कर दोस्ता
शेर फकीर शायर सारे इलाके ने साईं सदीक सरकार का दोस्तों नजर कर सा क्योंकि वाकया के बोल पा लेकिन मैं एक शेर दोस्तों की नजर कर सा बड़ा खूबसूरत शेर आज सरकार आवाज देने अरे अबू सालिया कोल ने आंदिया सन ये माइया दो ही अपनी मुराद माने मेरे बेलियो बे औलाद सन दुखिया फरियाद लेके ये रब दे वली कोल आईया औलाद माने ए याशा अपनिया नु सबर नाम कर दे मगते तेरे दरवाजे औलाद माने जिंदा रसी निशान सलीक साइया जिंदा रसी निशान सलीक साइया आईया दुनिया विच खाना आवाज माने यंग जनरेशन में बैठी हुई जवान भी बैठे हुए मैं चाह आया कि इन्होंने जज्बात की भी मद्देनजर रखी क्या दो चार शेर मुतफरक अंदाज ही पढ़ा जी जी बस 10-15 मिनट बगैर फरमाइश तो उसके बाद जो बावे बैठे हुए मैं वाकया करबला पर एंड कर सा और सुनाने तो बाद फिर इजाजत चाहिए सा चूंकि पर्दे में कोई शायर है वो ठीक रहनी मजाज भी हकीकत जाननी पहली सीढ़ी है एक वाकया आया छोटा जा तो फिर मैं शेर पढ़सा एक संगी संगिया की याद को रखता इंतजार है उस आख्या मैं ऐसा फलाने टाइम क्या खलता कि पूरी रात गुजारी सकी सुबह मुअज्जिन अल्लाह अकबर आखी उसकी कैफियत बदली उस सोच की थी कि मैं बंदे दी संगिया दी याद खता सारी रात गुजारी सकी वो भी नहीं आया अगर मैं रात अल्लाह ने याद कटना तो खबर है कि क्या मिला उतना ही कैफियत ही बदल गई सारा निजाम बदल गया इस वास्ते अल्लाह ने मखलूक नाल मोहब्बत करना ये अल्लाह ने हुक्म आ कि तुसा खुल इखलाक मोहब्बत प्यार लेकिन दौर ऐसा है ज्यादातर संगी संगिया को छट खाने ज्यादातर इस दौर कदा कदा वहां सब पुराने लोग जेडे बावे बैठे ना आने संगिया संगिया पिछा जान कुर्बान की हूँ संगी संगिया नहीं गंढ कपड़े तो मार भी संगी संगिया को खाने बहरहाल अल्लाह ताला इफ्जो मान सारे की रखा है तो मोहब्बत रंग तीर चला के आंखों का दिल को निशाना कर गया खुद तो अपने घर चला हमको दीवाना कर गया किसा लिखने वाले लिखा ए बाबू ए लौजी